एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली के स्कूल को फिर से बम की धमकी। आपको बता दें कि डीपीएस द्वारिका को बम की धमकी मिली है। स्कूल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मामले की जांच में अब पुलिस जुट चुकी है। तो एक बार फिर से आप देखें किस तरीके से दिल्ली के स्कूल को ये बम की धमकी मिली है। और पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे लगातार इस तरह की तमाम खबरें सामने आई हैं जब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अब डीपीएस द्वारिका को ये बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि इससे पहले जब जांच की गई तो कई दफा ये देखा गया कि किस तरीके से ये फेक न्यूज निकली है। इतना ही नहीं, जो स्कूल स्टूडेंट है उसकी तरफ से भी स्कूल को खुद के स्कूल की छुट्टी करने के लिए उसने इस तरीके से ये हथकंडा अपनाया। लेकिन सवाल कई गंभीर खड़े हो जाते हैं कि आखिर इस तरीके से अगर बार बार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलेगी तो फिर कैसे जो पढ़ाई वो ठीक ढंग से होगी। जो अभिभावक हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी परेशान हो जाते हैं अपनी बच्चों की सुरक्षा को लेकर। सुरेश झा ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुरेश, ये सिलसिला थमने का नाम नहीं रुक रहा है और एक बार फिर से आप देखें किस तरीके से द्वारका, जो डीपीएस द्वारका है, उसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। क्या जानकारी इसको लेकर? ये घटना है कि जब जिस तरह से स्कूल को लगातार जो है बम से उड़ाने धमकी दी गई है, ये जो डीपीएस द्वारका है वहां पर भी कॉल आई थी। हालांकि मैसेज भेजा गया था कि बम वहां रखा हुआ है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें वहां पहुंची है, दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची है और जांच के दौरान हालांकि ऐसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। लेकिन जिस तरीके से लगातार स्कूलों को जो निशाना बनाया जाए वो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। हालांकि दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस ने घोषणा की थी पिछले दिनों जब बात हुई थी बम की, तो दिल्ली पुलिस ने कहा था कि जिस तरह से शरारती तत्व हैं, ये जो परेशान करने की नियत से जो कॉल की जाती है या धमकी भरे मैसेज भेजे जाते हैं, ये बहुत ही गंभीर मामला है। तो सुरेश, क्या अभी तक ये पता चल पाया किसकी तरफ से धमकी दी गई है? अगर कोई मेल आया है तो किसकी साइड से मेल आया है? कोई जानकारी इसके रिगार्डिंग, कोई बातचीत अधिकारियों से आपकी हुई है क्या? जी बिल्कुल, जो दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी हालांकि वहां पे सर्चिंग चल रही है। जो मेल आया है इसके मेल के बारे में हालांकि पुलिस इससे पहले भी कई मेल मिल चुके हैं। डीपीएस आर के पुरम को मेल मिला था, डीपीएस द्वारका को मेल मिला है। मेल में सबसे बड़ी दिक्कत है कि मेल भेजने वाले शख्स का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है मेल आया कहां से। हालांकि जांच आगे नहीं बढ़ पाई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो सुरेश, क्या बच्चों को, उनके पेरेंट्स को इसको लेकर जानकारी दी गई? क्योंकि जाहिर सी बात है अब जब ये खबर सामने आई है तो एक पैनिक की स्थिति भी ऐसे में बन जाती है। देखिए, अभी तक की जांच में ये खुलासा हुआ कि जितने भी मेल स्कूलों को जो धमकी वाले भेजे जाते हैं वो रात को भेजे जाते हैं, रात के करीब 12 बजे के बाद। और जैसे स्कूल खुलता है, जब प्रिंसिपल पहुंचते, जो मेल देखते हैं, तो उसके बाद जो पैनिक फैलती है, प्रिंसिपल जो है पुलिस को, दमकल विभाग को सूचित करते हैं, तो कहीं ना कहीं पैनिक फैल जाती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, दिक्कत इस बात की पुलिस के सामने आ रही है कि उस मेल के जरिए वो अभी तो शख्स के तक नहीं पहुंच पा रही कि आखिर मेल भेज कौन रहा है। हालांकि एक पहलू ये भी है क्योंकि दिल्ली में ग्राफ 4 लागू है, तो जो क्लासेस है वो हाइब्रिड मोड पर लग रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं। लेकिन सुरेश, जो सबसे बड़ी बात है कि अगर पिछले हम 10-11 दिनों में देखें, 100 से ज़्यादा स्कूल्स को इस तरीके की धमकी मिल चुकी है। ये भी खबर सामने आई कि दिल्ली पुलिस संभव है कि केंद्रीय एजेंसी की मदद ले, इंटरपोल की मदद ले। दूसरी तरफ ये भी कि अक्सर ऐसा देखने को मिला कि ये जो ईमेल्स आ रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं। कितना चुनौतीपूर्ण है उनका पता लगाना, अगर वो जो सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंडिया का नहीं है, वो बाहर का है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत इसी बात की है कि जो मेल जो भेजे जा रहे हैं स्कूलों को लगातार, उस मेल को ट्रैक करना दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात है। हालांकि पिछली बार जो स्कूल को 400 ज्यादा स्कूलों को धमकी भरे मेल भेजे गए थे, उस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने इंटरपोल से मदद मांगी थी, सीबीआई के जरिए, लेकिन जांच जो है आगे नहीं बढ़ पाई थी। एक बार फिर से सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस के सामने दिक्कत है कि उस मेल जो करने वाला शख्स उसको कैसे पहुंचा जाए। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मेल जो भेजा जा लगाता है स्कूलों को, ये इससे दिल्ली के अंदर पैनिक की जरूर फैलता है। पुलिस के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई इसको रोकने की है। जी बिल्कुल। और सुरेश, क्योंकि अगर इस तरीके से बार बार स्कूलों को धमकी मिलेगी तो जाहिर सी बात है जो पेरेंट्स हैं वो परेशान होंगे अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर। और हम काफी लंबे समय से तस्वीर देख रहे हैं, तो क्या नहीं लगता है कि अब ऐसा कुछ एक्शन प्लान तैयार होना चाहिए ताकि इस तरह की जो खबरें सामने आ रही हैं उनका तेजी के साथ एक तरफ निपटारा हो, ये पता चल सके कि ये कहां से मेल या फिर इस तरह की धमकी आती है, और जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो भी खुद को सुरक्षित महसूस करें। ये नहीं कि अब स्कूल जा रहे हैं तो डर में कि न जाने कब किसी स्कूल को धमकी मिल जाए, न जाने कब कुछ हो जाए। देखिए, अभी तक जितने स्कूलों को अभी धमकी भरे मेल आए हैं वो तमाम की जांच स्पेशल सेल कर रही है। जांच के एनआईए तक जांच में जुटी है, इंटरपोल तक जांच में जुटी है। तो पुलिस की सबसे बड़ी कोशिश ये है कि उस शख्स तक पहुंचा जाए जो बार बार मेल करके दिल्ली पुलिस पेरेंट्स को या उनके बच्चों को जो सदमे में डाल रहा है।
पुलिस के लिए परेशानी का सबब खड़ा कर रहा है। तो सबसे बड़ी पुलिस की चुनौती उस तक शख्स तक पहुंचना। हालांकि जांच दिल्ली पुलिस कर रही है, अब देखें जांच में चलिए सुरेश, जांच फिलहाल पुलिस कर रही है, कुछ अगर अपडेट होगा आपसे हम लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।